अरे लेता हूँ अवतार धरा पर युगों युगों तक, लेता हूँ अवतार धरा पर युगों युगों तक। ये युग सतयुग से त्रेता युग तक, त्रेता युग से द्वापर युग तक, द्वापर से फिर मैं कल युग तक। भगवान विष्णु कह रहे हैं देवताओं से लेता हूं अवतार धरा पर युगों युगों तक। अब अवतार परमात्मा सभी लेता है जब भगवान को बुलाने वाले हों। बिना बुलाए कौन आ रहा है? हाँ गुरुवान, जब तक कोई बुलाने वाला नहीं है तब तक भगवान भी आने वाला नहीं है। भगवान के इंतजार में लोग पलके बिछाए बैठे हैं। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब तक भक्त नहीं है, भक्तों के ऊपर अत्याचार नहीं है, तब तक भगवान का अवतार नहीं है। आपने राक्षसों की पुनरावृत्ति की इस गीत में कि नरकासुर को मारा, भस्मासुर को मारा, उसके बाद हिरण्याकश्यप को मारा, हिरण्याकश्यप को मारा। मैंने कहा, मैंने जो जवाब दिया जरा सुनिए, पुनरावृत्ति कर रहा हूं दोबारा से। भक्तों के रहे आधार प्रभु जी युगों युगों तक। भक्तों के रहे आधार प्रभु जी युगों युगों तक। अगर भक्त हैं तब भगवान है। बिल्कुल। अगर रावण भक्तों के ऊपर अत्याचार नहीं करता तो फिर भगवान पहुंचने वाले नहीं थे। उसमें मैंने कुछ नाम भी घटाए। उस अंबर से व्याप्त है भूतक, अटल ध्रुव से प्रहलाद जू तक, प्रहलाद जू से उपमन्यु तक। ध्रुव है, प्रहलाद है, उपमन्यु है। सतयुग में ऐसे ऐसे भक्त हुए। त्रेता में भक्त, सखा, भ्राता और मित्र जैसे रिश्तों को निभाने का काम प्रभु ने किया। और क्या? निषाद राज से सुग्रीव संगी तक, सुग्रीव संगी से विभीषण जंगी तक, विभीषण से फिर बजरंगी तक। आप कह रहे हो ऐसे ही वैसे दे दिया? ऐसे ही वैसे। अगर कोई कवि बैठा हो तो बिठवाइए जरा, फिर मालूम पड़ेगा कि किसके गीत में ज्यादा वजन है या जबान में ज्यादा वजन है। बिल्कुल गुरु, बिल्कुल। ठीक है, बढ़िया चल रहा है ये ओरिजिनलिटी। त्रेता में श्री राम सगी है, सदा पुरुष से प्रथम लगी है, द्वापर में मुड़ी हुई है। और मैं सुबह से पूछ रहा हूं इसी बात को, द्वापर से मुड़ी हुई है, राधा से पहले आखिर श्री क्यों जुड़ी हुई है। ठीक है, बढ़िया जवाब है। मैं बार बार ज्यादा पुनरावृत्ति करता नहीं हूं क्योंकि जवाबी कीर्तन में ज्यादा पुनरावृत्ति की आवश्यकता है ना गुरु ना। 51 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद आदरणीय भैया श्री रामू शर्मा जी पिंगोरा उनकी तरफ से प्राप्त हुआ है। आशीर्वाद की कामना कर रहा हूं। आइए, इस नंबर पर उन्होंने कुछ बहुत सुंदर सा सुनाया है, उसको मैं गाने का प्रयास करूंगा। आइए सुने जरा। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं।
जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेरे, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं, फिर भी हम अकेले हैं, फिर भी हम अकेले। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेरे, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेरे। खंडगीत बहुत बढ़िया है, समझदारों के लिए इशारा है। तीव्र तीव्र होता है, मंद मंद होता है। हिंदी भाषा का प्रयोग, पहली लाइन। अरे तीव्र तीव्र होता है, मंद मंद होता है। बुद्धिजीवी ज्यादा फिर क्यों अक्लमंद होता है। अंडरलाइन करो जरा, नीचे उर्दू भाषा का प्रयोग है। अक्लमंद शब्द होता है उर्दू का, और सिर्फ मंद को, मंद होता है प्रत्यय। सौरभ भाई, मंद होता है प्रत्यय। उर्दू भाषा में मंद को कहते हैं निपुण। उर्दू भाषा में मंद को क्या कहते हैं? निपुण, निपुण, चालाक, ये होता है मंद का अर्थ। और क्या? बुद्धिजीव आखिर फिर क्यों अक्लमंद होता है। अरे जो बुद्धिजीवी है वो तो अक्लमंद होगा ही होगा, हाँ। हैं? और दौलतमंद को क्या कहेंगे? हाँ जी, दौलतमंद को क्या कहेंगे? सुनो जरा, प्रयास है मेरी ओर से, फिर बता रहा हूं, सुनिए जरा। तुम्हारे हमारे मन की आशाओं में अंतर है, तुम्हारे हमारे मन की आशाओं में अंतर है। अरे हिंदू और उर्दू दोनों भाषाओं में अंतर है। हिंदू और उर्दू दोनों भाषाओं में अंतर है। एक लाइन में हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, एक लाइन। मंद को कहते हैं निपुण और चालाक, जिसके अंदर बुद्धि तीव्र होगी वही अक्लमंद है। कहते हैं ना भाई ज्यादा अक्लमंद क्यों बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर अकल नहीं है, उसके अंदर अकल ज्यादा है, निपुण है, चालाक है, बुद्धिजीवी है, वो बुद्धिमान। सुनिए जरा, तुम्हारे हमारे मन की आशाओं में अंतर है, हिंदू और उर्दू दोनों भाषाओं में अंतर है। और यहाँ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, अगर लाइन अच्छी लग जाए, जवाब अच्छा लग जाए तो बस आशीर्वाद आपका। जिसमें हो राजी वो ही, जिसमें है राजी वो ही रजामंद होता है। अरे जिसमें है राजी वो ही रजामंद होता है। भरोसे के लायक ही, भरोसे के लायक ही, भरोसे के लायक ही भरोसेमंद होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार मिल रहा है। भरोसे के लायक ही, भरोसे के लायक ही, भरोसे के लायक ही भरोसेमंद होता है। जो अक्लमंद है, जिसपे हमें भरोसा है, वही भरोसेमंद है। जिसपे हमें अच्छा लगता है कि ये इस काम को कर देगा, उसी पे हम रजामंद हैं, वही दौलतमंद है, भरोसेमंद है, रजामंद है। सुनिए जरा, जिस पे हो राजी वो ही रजामंद